Today we will discuss the topic resistance. What is resistance? Resistance means to oppose the flow of current. ठीक है, every material offers some resistance to oppose the flow of current. हर material oppose करता है to the flow of current. They offer some resistance. और रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग तरह से होती है कि मेटल्स ऑफर लेस रेजिस्टेंस, मेटल्स लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं तो उसमें करंट ईजिली फ्लो होता है। ठीक है, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स लेस रेजिस्टेंस वो कम अपोज करते हैं करंट के फ्लो को। ठीक है, दे आर लेस रेजिस्टेंस टू द करंट। Now, but some materials like plastic, rubber, paper, they are highly resistant. They offer high resistance, therefore current cannot flow through them easily. और इतने हाईली रेजिस्टेंस होते हैं कि करंट इनमें से पास ही नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए इनको हम बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या इंसुलेटर्स। ओके, समझ में आ रहा है? तो मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, कुछ लेस रेजिस्टेंस होते हैं विच आर लेस रेजिस्टेंस टू द करंट लाइक मेटल्स। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट उनमें ईजिली फ्लो करता है। बट कुछ मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, रबर एंड पेपर एट्सेट्रा, दे आर हाईली रेजिस्टेंट एंड दे प्रोवाइड लेस करंट टू or the current cannot flow through them easily. They are bad conductors or insulators. Resistance in a conductor depends upon the three factors. आज हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मेटल्स, कुछ मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर लेस रेजिस्टेंट टू द करंट। ठीक है, वो करंट का बहुत कम अपोज करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट passes through them easily, so mostly the electric wires mostly copper और एल्युमिनियम की बनती हैं because current pass through them more easily. They are very less resistant to current. ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मटेरियल भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के लिए। नाउ द लेंथ ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, जितनी लंबी वायर होगी उसमें उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद द लेंथ ऑफ वायर। वायर जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी आपको बताते हैं, आप इसे घर में भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। इसके लिए क्या मटेरियल आपको चाहिए? बैटरी, सेल और बैटरी। ठीक है, और आप टॉर्च बल्ब ले सकते हैं। वायर चाहिए आपको, कॉपर या एल्युमिनियम वायर्स। ठीक है, एक आप पेंसिल लेंगे, उसको दोनों तरफ से आप शॉर्प करेंगे। ठीक है, अब आपने इस तरह से, जिस डायग्राम के हिसाब से आपने अपना सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेना है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है कि एक छोटी पेंसिल, ठीक है, छोटी पेंसिल को अटैच करना है इन वायर्स के साथ और स्विच को ऑन करना है। अब आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो छोटी पेंसिल लगाई है उससे डबल साइज़ की पेंसिल आपने इस सर्किट में लगानी है। ठीक है, अब आप जब ऑन करेंगे स्विच, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जो अब ग्लो कर रहा है वो इतना ग्लो नहीं कर रहा है, वो इतनी ब्राइटली ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वायर की जो लेंथ है ना वो बढ़ गई। आप पेंसिल नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी केवल सिंपल वायर से भी आप इस सर्किट को बना सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक बार में आपने छोटी वायर्स लगानी है और फिर देखना है कि बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने उससे डबल साइज़ की वायर्स अटैच करनी है इस सर्किट में, और फिर देखना है कि बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है। आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली जब आपकी वायर्स शॉर्ट है।
जब आपने छोटी वायर्स लगाई हैं तब आपका बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है रादर देन जब आपने लॉन्ग वायर्स लगाई सर्किट में। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितनी लेंथ होगी वायर्स की उतना ही कम करंट फ्लो करेगा उसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, समझ में आया? नाउ द थिकनेस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मटेरियल। जितना ज़्यादा थिक मटेरियल होगा उतना ही लेस रेजिस्टेंस होगा देन थिन मटेरियल, देयरफॉर मोर करंट फ्लोज थ्रू थिक वायर्स। वायर्स जितनी ज़्यादा थिक होगी उसमें उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। दैट्स ऑल।